आप ये मत समझिए कि आंदोलन शांत हो गया है तो हम जो मन में आएगा वो कर लेंगे। बच्चे भी इस चीज़ को देख रहे हैं और शिक्षक भी देख रहे हैं। आपको हर हाल में इस पर सामने आकर ये बयान देना होगा कि आप इस पर क्या कह रहे हैं। क्या आप बच्चों को जेल में रखना चाहते हैं? क्या आप शिक्षकों को जेल में रखना चाहते हैं? ये क्या तरीका है? आप अपनी गलतियों को एक और मानते भी हैं कि रेलवे ने गलती की है और दूसरी ओर आप बच्चों को जेल में रखे हुए हैं। ये कोई तरीका है? आप समझिए 10-10, 15-15 बच्चों को आपने यहां रखा है और अलग अलग जगहों पर आपने जेल में हजारों बच्चों को बंद करके रखा है। इस पर सरकार को सामने आकर यह जवाब देना होगा कि क्या करने वाली है सरकार। सभी बच्चों पर से एफआईआर आप तुरंत वापस लीजिए और ये कहीं से भी सही नहीं है। आप 3-3 साल तक बच्चों के करियर के साथ खेलते रहिए और बच्चे बोले भी नहीं, हल्ला भी नहीं करे। 10 से 15 बच्चा जेल में है अभी यहाँ पर और आपको एक बार आपके कान तक जू नहीं रेंग रही है कि उस बच्चों का क्या होना है। बच्चों का परीक्षा 5-5 साल 7-7 साल नहीं लो, आप दोषी नहीं हो। और ये बच्चे एक दिन के लिए अगर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो आप उसके लिए उसको दोषी मानते हो। क्या तरीका है? बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। समझिए हम कल कुछ लोगों से बात होनी है। अगर वहां से पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आती है तो इस पर हम सभी मीडिया कर्मियों से हम कहेंगे कि इस पर आप आवाज उठाइए और हम लोगों की आवाज को बुलंद कीजिए। कितना ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है, उस बंदे को आप बेल देते हैं और यहाँ आप सिविल कोर्ट से बेल 353 में रिजेक्ट कर देते हैं। क्या हो गया? खून हो गया क्या वहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज सरस्वती पूजा है और पूरे बिहार समेत देश में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना के कारण जो पहले ऐसा पूजा मनाने की सुविधा जो है नहीं दी गई है। हमारे साथ हैं एस के झा सर हैं और आपको बताएं कि अभी एस के झा सर और बाकी टीचर लोग जो हैं वो काफ़ी हाईलाइट रहे, चूँकि रेलवे का आंदोलन हुआ, एफआईआर भी इन पर दर्ज हो गया। इन सब को लेकर बात करेंगे। सर, सरस्वती पूजा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो सरस्वती पूजा की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन माँ शारदे से हम यही दुआ करेंगे कि माँ शारदे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और उनको पढ़ाई की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग कहेंगे और कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे। तो हम सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे, आज कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। आप देखे होंगे 90-92 मार्क्स तक का कट ऑफ गया है नॉर्मलाइज होके। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सरस्वती पूजा भी मनाइए, लेकिन माँ सरस्वती को का ज्ञान जो है वो अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि पढ़ाई की ओर 1-2 कदम और तेज़ी से बढ़ाएं। चूँकि आगे आपका एग्ज़ाम भी होना है। एग्ज़ाम चूँकि कैंसिल हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम तो समझिए बहुत जल्द होने की संभावना है। सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन सरकार की बहुत जगह पर दोहरी मानसिकता दिख रही है। उसके खिलाफ भी हम लोग बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। 1 से 2 दिन का और वेट करेंगे। सर, दोहरी मानसिकता का बात की है सर। एफआईआर आप लोगों पर किया गया, आप तो थे नहीं। आपके बारे में मैं भी जानता हूं कि आप पटना में नहीं थे और जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो शिक्षकों ने ही एक तरह से सामने आके इस पूरे मामले को कहें तो छात्रों को शांत किया और आप ही लोग के प्रयास से जो है वो भारत सरकार भी झुकी और कमेटी बनाई। नेताओं के द्वारा भी आग्रह किया गया कि इन पर एफआईआर वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कल ही नोटिस दिया गया। सरकार और राज्य सरकार दोनों की दोहरी मानसिकता हमको कहीं ना कहीं दिख रही है। अब सब कुछ का बर्दाश्त करने का एक हद होता है। सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम मान गए, बच्चे भी मान गए। सरकार ने कहा कि एफआईआर वापस होगी, हम लोग भी मान गए। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं से बड़ा अजीब तरह की चीज़ें सामने आ रही है कि नहीं, एफआईआर वापस नहीं होगा तो नोटिस दिया जाएगा। टीचर को तो छोड़िए, बच्चों को अभी तक सिविल कोर्ट में बेल नहीं मिला है। ये क्या नौटंकी है? आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो रहा है और बच्चे पिछले 10 दिन से जेल में पड़े, जिनका एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिजल्ट हुआ है पांचों लेवल में, उन बच्चों को भी पकड़ के अंदर कर दिया गया। तो ये तो सरकार की दोहरी मानसिकता है और इस पर सरकार को जवाब देना होगा। इससे काम नहीं चलेगा। आप ये मत समझिए कि आंदोलन शांत हो गया है तो हम जो मन में आएगा वो कर लेंगे। बच्चे भी इस चीज़ को देख रहे हैं और शिक्षक भी देख रहे हैं। आपको हर हाल में इस पर सामने आकर ये बयान देना होगा कि आप इस पर क्या कह रहे हैं। क्या आप बच्चों को जेल में रखना चाहते हैं? क्या आप शिक्षकों को जेल में रखना चाहते हैं? ये क्या तरीका है? आप अपनी गलतियों को एक और मानते भी हैं कि रेलवे ने गलती की है और दूसरी ओर आप बच्चों को जेल में रखे हुए हैं। और सभी बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आज तुम्हारे दोस्त, ये तुम एकदम मतलबी हो तुम लोग, क्या आज तुम्हारे दोस्त यार जेल में हैं
और तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ के लिए तुम लोगों को हर हाल में सामने आना होगा। और मैं सभी छात्रों से यह आह्वान करता हूं कि अगर इसके लिए डिजिटल प्रोटेस्ट करना पड़े तो हम लोग करेंगे। ये कोई तरीका है? आप समझिए 10-10, 15-15 बच्चों को आपने यहां रखा है और अलग अलग जगहों पर आपने जेल में हजारों बच्चों को बंद करके रखा है। इस पर सरकार को सामने आकर यह जवाब देना होगा कि क्या करने वाली है सरकार। अभी सिविल कोर्ट में उसका बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल, सारे बच्चे जेल में हैं, उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, कभी यह सरकार नहीं सोचती है। तो ये चीजें सरकार को समझनी होगी और समझनी ही होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं माननीय सरकार से ये नम्र निवेदन करता हूं कि सभी बच्चों पर से एफआईआर आप तुरंत वापस लीजिए। और ये कहीं से भी सही नहीं है। आप 3-3 साल तक बच्चों के कैरियर के साथ खेलते रहिए और बच्चे बोले भी नहीं, हल्ला भी नहीं करें। हम हिंसक मामला जो हुआ है उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। वो हिंसा अगर पुलिस के तरफ से हुई या बच्चों के तरफ से हुई, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन अभी जो हो रहा है सरकार के द्वारा, ये गलत है। इस पर सरकार को सामने आना होगा और ये बताना होगा क्या वो बच्चों को जेल में रखना चाहते हैं, क्या वो शिक्षकों को जेल में रखना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि सारी शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आके आप कहिए, आपको इस पर सामने आकर कहना पड़ेगा। हद हो गई भाई। आप सबको डराना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई अपना हक ना मांगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस पर सामने आइए और सामने आकर इन चीजों को रखिए कि आप क्या चाहते हैं। बच्चों को जेल में रखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो बातें क्लियर कीजिए, सारे बच्चे आ जाएंगे जेल में। सर 1000 एफआईआर पूरे बिहार मतलब आप समझिए, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है लेकिन बहुत सारे एफआईआर किए गए हैं। गया में एफआईआर हुआ है, ससाराम में। संजय सिंह जो आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 1000 के आसपास एफआईआर किया गया है। ये बताइए कौन सा तरीका है? सब कुछ का एक लिमिट होता है। सरकार को इस पर हम बहुत जल्द, कल तक की बात हो रही है, कल कुछ लोगों से बात होनी है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहा, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कुछ भी, ये हमारे देश की संपत्ति है, ये हमारा देश है, आप हमारे द्वारा चुने गए हैं। शिक्षक कभी भी पॉलिटिकल बातों पे सामने नहीं आता है। आप देखिएगा, एक शिक्षक होने के नाते हम आरजेडी वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जाप वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। एक शिक्षक कभी भी राजनीतिक बयान नहीं दे सकता है और नहीं देता है। आप समझिए कि अगर मेरे बैच में 200 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें 100 बच्चे ऐसे होंगे जो आरजेडी सपोर्टेड होंगे और 100 बच्चे ऐसे होंगे जो बीजेपी, जदयू, अलग अलग पार्टी के सपोर्टेड होंगे। तो क्या हम वहां पर राजनीतिक बयान कर सकते हैं? क्या हम राजनीति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। हम पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं। हमें पढ़ने और पढ़ाने के काम को करने दीजिए। नहीं तो छात्र है, युवा है, उनकी बातों को आपको हर हाल में सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। और ये कहीं से भी सही नहीं है जो आप अभी कर रहे हैं। 10 से 15 बच्चा जेल में है अभी यहां पर, और आपको एक बार आपके कान तक जू नहीं रेंग रही है कि उस बच्चों का क्या होना है। और आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करो, आप रोजगार से बच्चों को अलग रखो, आप बच्चों का परीक्षा 5-5 साल 7-7 साल नहीं लो, आप दोषी नहीं हो। और ये बच्चे एक दिन के लिए अगर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो आप उसके लिए उसको दोषी मानते हो। ये कहीं से भी सही नहीं है, आपको इस पर बात करनी होगी। तो इसके जैसा थे और काफ़ी नाराज भी हैं और एक तरह से वादा खिलाफी किया गया है। सरकार के द्वारा पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया, बयान दिए गए उस समय कि ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कोई गुंडे मवाली नहीं हैं कि इन पर बल प्रयोग किया गया, दमनात्मक कार्रवाई की गई। और वही बताएं आपको कि अब पुलिसिया जो झंझट है उसमें फंसाया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है। अब बताइए, हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को कि कोर्ट दौड़े हम उन बच्चों को छुड़ाने के लिए? समझिए हमको लगता है 4 से 5 दिन पूरा दिन कोर्ट में रहे हैं। और ये कोर्ट कचहरी, उसके मम्मी पापा सब कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। और इस पर सरकार को हर हाल में पहल करनी चाहिए। क्या तरीका है? बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। समझिए, हम कल कुछ लोगों से बात होनी है, अगर वहां से पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आती है तो इस पर हम सभी मीडिया कर्मियों से हम कहेंगे कि इस पर आप आवाज उठाइए और हम लोगों की आवाज को बुलंद कीजिए। सर ये चीज़ समझ में नहीं आता है, वो जितने भी छात्र हैं
आप आर्यन खान को देख लीजिए, बेल मिल जाता है, और ये छात्र आखिर इतना बड़ा क्या गुनाह समझिए करे, बेल कितना नहीं दिया जा गलत रहा है ये। बेल तक नहीं दिया कितना ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है उस बंदे को, आप बेल देते हैं, और यहां आप सिविल कोर्ट से बेल 353 में रिजेक्ट कर देते हैं। क्या हो गया, खून हो गया क्या वहां? हर चीज का एक लिमिट। और बच्चों, अब सोचिए आप उस बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा। और आज हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ने पढ़ाने, हम 10 दिन से क्लास नहीं लिए हैं, पुलिस नोटिस भेजती है। अब समझिए बच्चों का सर पे एग्जाम है, जिस बच्चे का हम कोर्स के लिए, उतने उतने बच्चों का कैरियर हमसे जुड़ा हुआ है। हर चीज का एक लिमिट होता है, डोंट क्रॉस द लिमिट। अब सरकार, हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं। हम कब से आपके विरोधी हो गए? हम आरजेडी हैं, हम बीजेपी हैं, हम कांग्रेस हैं। हम वो लोग हैं जो अपना हक मांगते हैं। आप देखे होंगे 28 तारीख के बंद में हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, किसी टीचर ने नहीं किया। और अब आप कहते हो कि हम लोग माफिया हो गए हैं। एकदम नहीं चलेगा, इस पर सरकार को बात करनी होगी, और बहुत जल्द बात करनी होगी। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ? अब बताइए, हम जाके नोटिस का जवाब दें कि हम जाके पढ़ाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री? हर चीज का एक लिमिट होता है। इस पर एकदम आज समझिए, हम कल तक इस बात पे अगर बयान नहीं आता है तो परसों से एकदम हम जो है उन छात्रों के लिए जो जेल में बंद है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। ये नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, और आवाज़ उठाना भी चाहिए। उन छात्रों का आखिर क्या कसूर है? 3 सालों से वो परीक्षा के इंतजार में थे और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, जमानत तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो बड़ा माफिया हो, अंडरवर्ल्ड के आदमी हो, और उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो सरकार अपने किए गए वादे को पूरा करे और ये FIR वापस ले। सरकार ले सकती है, शिक्षकों को कानूनी तामझाम में न फंसाया जाए। यही गुजारिश है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।